हाय, वेलकम यू बैक। अगर आपके अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट है, अलग अलग डीमेट अकाउंट में, और आपको परेशानी होती है सबको जानना कि मेरे कहाँ कितने इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हैं, कुछ म्यूचुअल फंड में है, कुछ किसी और अकाउंट में है, कुछ किसी और अकाउंट में है, आप वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट को एक जगह रख के ये देखना चाहें कि हमारा ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है, तो ये हमारी एक इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग सीट है जिसके थ्रू आप अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत ही ईजिली ट्रैक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है, आप इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर सकते हैं, किसमें कितना इन्वेस्टमेंट है, किसकी वैल्यू क्या है, कौन कितना ग्रोथ किया है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ये सीट है, और जिस किसी को भी अगर ये सीट चाहिए अगर, तो हम डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल डाल देंगे, हमसे ईमेल करके वो इस सीट को ले सकता है फ्री में। चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या करना है इसमें। सबसे पहले हम कॉलम्स के बारे में देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट नेम, अकाउंट नेम और नंबर। इन्वेस्टमेंट नेम मतलब कि आप किसके नाम से इन्वेस्टमेंट है ये। दूसरा, कौन से अकाउंट में ये इन्वेस्टमेंट है, जीरोधा में है, आप स्टॉक में है, किस अकाउंट में आपका इन्वेस्टमेंट ये है। ये बाय कंपनी, किस कंपनी का इक्विटी आपने लिया है, उसका सिंबल क्या मार्केट में, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आपने बाय की है, परचेस प्राइस क्या है उसकी, उस पर कितनी आपकी टैक्स फीस लगी है। टैक्स फी आप जाके ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे आप देख सकते हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे किसी भी इन्वेस्टमेंट की कितनी कॉस्ट आ रही है, उस कॉस्ट को यहाँ पे डाल दीजिए कि इस इक्विटी को बाय और सेल करने में मेरी ये कॉस्ट जा रही है, उस कॉस्ट को यहाँ पे डाल लीजिए। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जो हमारा हल्का सा पिंकिश कॉलम है, आप उसमें कोई चेंजेस मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें प्री बिल्ड फार्मूला, वरना सीट का पूरा कैलकुलेशन खराब हो जाएगी। तो आप इसको कोई छिड़खानी ना करें, आप सिर्फ जो फिल होगी विदाउट जो मार्किंग है कॉलम से, सिर्फ उसी में भी आप कुछ इनपुट डाल सकते हैं। यहाँ पे हमारा करंट कोड क्या है, जिस भी इन्वेस्टमेंट में हमने किया था उसका करंट प्राइस क्या चल रही है, बाकी सारा का सारा ये ऑटोमेटिकली ये शीट खुद ब खुद ले लेगी, आपको कैलकुलेट। जैसे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम इसको डिलीट कर दे रहे हैं। मान लो कि इन्वेस्टमेंट नेम कोई XYZ के नाम से हमारा ये अकाउंट में इन्वेस्टमेंट है। अकाउंट नंबर जो भी हमने, मान लो कि जीरोधा में हमने इन्वेस्टमेंट किया है, लेट्स अज्यूम HCL में, सपोज कर लो हमने क्वांटिटी ली थी, सपोज कर लो 500 क्वांटिटी हमने ली। 500 क्वांटिटी की परचेसिंग प्राइस समझ लो कि हमने 485 पे हमने लिया था। ओके, इसको लेने में हमारी जो फीस लगी थी उसको लेट अज्यूम 800, हमारे टैक्स और ब्रोकरेज चार्जेस सब लेके 800 हमारा चार्ज लेंगे। ये खुद ब खुद हमारा सारी चीज़ें कैलकुलेट जाएगी। अब हमें डालना है करंट कोड, कि अब HCL का करंट प्राइस कितनी चल रही है वो हमें यहाँ पे इनपुट करना है। अगर आपके पास ऑफिस 65 है का सब्सक्रिप्शन है, तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली आपकी अपडेट होती रहेगी। ये करंट कोड जो है वो खुद ब खुद आपका ऑटोमेटिकली अपग्रेड होता रहेगा। लेकिन अगर आपके पास 365 का सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो आपको ये चीज़ मैनुअली ऐड करनी पड़ेगी। लेट अज्यूम कि आज HCL की प्राइस चल रही है 1050, लेट अज्यूम, आई एम नॉट श्योर कि क्या प्राइस है। सो इसमें हमारा बता दिया ये कि हम कितना गेन किए हैं, इसमें हमारी कॉस्ट निकाल के बता रही है, हमारा एब्सोल्यूट गेन है कितना गेन है हमारा। सिर्फ इसको कैपिटल अप्रिसिएशन टैक्स छोड़ के जो होता है, ये जो हमारी ट्रेडिंग का जो स्टॉक को बाय सेल करने में जो हमारी चार्जेस लगते हैं, वो सारे चार्जेस यहाँ पे कैलकुलेट हैं। तो ये हमारी गेन आ रहा है, इसका हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है। लेट अज्यूम एक और हमने इन्वेस्टमेंट किया है, मान लो XYZ के ही नाम से ही किया है हमने ये वाला इन्वेस्टमेंट अब स्टॉक में है। जिनको ये चीज़ें वैसे कुछ कॉलम नहीं चाहिए, वो इनको कॉलम को डिलीट भी आप कर सकते हैं। जिसको नहीं चाहिए, अगर कि हाँ लगता है कि ये यूज़फुल नहीं है हमारे लिए, तो कॉलम सेलेक्ट करके आप इसको डिलीट कर दें, वो वाले कॉलम को। बस मेक श्योर कि आप इस कॉलम को ना करें, जिस पिंक मार्क है उसमें, उसको का साथ कोई छेड़खानी ना करें। लेट अज्यूम कि ये हमारा हमने स्टॉक में एक इन्वेस्टमेंट किया है। लेट अज्यूम कि भेल का किया था हमने। ओके, सिंबल भेल। क्वांटिटी अज्यूम हमने 2000 लिया हुआ है। परचेस प्राइस थी हमारी, हमने 25 जब था तब लिया था। ट्रेड कॉस्ट लेट अज्यूम 1000 रुपीज़ हमारी इस पर ट्रेड कॉस्ट लगी थी। मान लो कि इसकी करंट प्राइस चल रही है 41, ये कर लिया हमने। अब ऊपर अब देख सकते हैं कि हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ द अकाउंट, हमारा टोटल अकाउंट में कितनी कॉस्ट, मतलब कि टोटल हमारा कितना इन्वेस्टमेंट है अकाउंट में। ओके, ये हमारा कितना इन्वेस्टमेंट है, ये हमारी क्या करंट वैल्यू है, और ये हमारा कितना प्रॉफिट एंड लॉस है, और ये कितना परसेंट हमारा गेन है अकाउंट पे या तो लॉस, जो रहेगा वो यहाँ पे आपका पता चलता रहेगा। ओके, इसी तरह से आप सारा फिल करते चले जाएंगे, और जहाँ पे आपका एंड है, आपके पास ज़्यादा पोर्टफोलियो, तो आप सिर्फ टैब बटन दबा के टैब करते हुए जाएंगे आप, तो आप एक न्यू लाइन क्रिएट कर देंगे, या आप इसको पकड़ के यहाँ से ड्रैग करेंगे
तो ये लाइन और बड़ी हो जाएगी। आपको जितने नीड हो उतना आप इन्वेस्टमेंट अपना यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। मेक श्योर कि आप इसके जो फॉर्मूलाज लगे हैं ये सेल में कोई छेड़खानी ना करें, वरना कैलकुलेशन में डिफरेंसेस आ सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे उस आपका सारा परफॉर्मेंस आपका यहाँ पे देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि आपका ग्राफ पे कैसा परफॉर्मेंस जा रहा है, डैशबोर्ड पे भी कौन कितना बढ़ा है, क्या गिरा है, किसमें कितना गेन है। तो ये बहुत हेल्पफुल शीट है आपको अपना इन्वेस्टमेंट मॉनिटर करने के लिए। अगर सपोज कर लो कोई आपका एक और इन्वेस्टमेंट है जीरोधा में ही, लेट अज्यूम जीरोधा में है, लेट अज्यूम की इन्फोसिस का आपका है, आपकी क्वांटिटी जो है लेट अज्यूम 500 क्वांटिटी है, आपके जो इसको बाय किया था लेट अज्यूम की 1350 पे आपने बाय कर लिया था इसे, इसका ट्रेड फी अज्यूम 800 है, करंट इसकी प्राइस चल रही है लेट अज्यूम की 1200 है। तो आपका जितना भी माइनस रहेगा, जो माइनस आपका रहेगा वो रेड में आ जाएगा खुद ब खुद और दिखाए कितना माइनस है। आपका पोर्टफोलियो देखिए भी उसका भी रेट 103 से कम हो गया, तो वो पूरा का पूरा ओवरऑल आपका यहाँ पे एक बैलेंस में आप देख सकते हैं कि कैसे आपका स्टॉक परफॉर्मेंस कर रहा है, आप कितना प्रॉफिट में कितना लॉस में। आप सिर्फ अपना जिस डेट में भी आप चेक कर रहे हैं उस डेट में आप अपनी करंट प्राइस, स्टॉक की करंट प्राइस को यहाँ पे अपडेट करें। अगर हम इसको कर देते हैं यहाँ पे, आप इसमें अपना स्टॉक की प्राइस को पुटअप करें और आप पूरा का पूरा आपका पोर्टफोलियो दिखने लगेगा कि हाँ आपका क्या परफॉर्मेंस आपके स्टॉक की है, आपके पोर्टफोलियो की क्या परफॉर्मेंस है। तो दिस इज रियली अ हेल्पफुल शीट फॉर द इन्वेस्टर्स। आपके अलग अलग इन्वेस्टमेंट को आप एक जगह देख सकते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड, अगर म्यूचुअल फंड ही कोई है तो म्यूचुअल फंड को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसकी एनएवी की कॉस्ट क्या थी जब आपने लिया था, कितना यूनिट आपने लिया है, यूनिट डाल एनएवी कॉस्ट डाल दें। सपोज कर लो कि जीरोधा में आपने ले रखा है, होल्ड कर रखा है, कोई भी आपने एक म्यूचुअल फंड ले रखा है XYZ लेट अज्यूम, ओके, सिंबल XYZ, कितनी क्वांटिटी है उसकी, आपने कितना एनपीवी लिया है, कितनी यूनिट आपने लिया है, क्वांटिटी की जगह यहाँ पे आप यूनिट डालेंगे कि आपने कितना यूनिट लिया है। ओके, लेट अज्यूम आपने 100 यूनिट लिया है किसी भी म्यूचुअल फंड में, उस दिन उसकी एनएवी क्या थी, जिस दिन आपने लिया था जितनी यूनिट, एनएवी क्या थी, नेट एसेट वैल्यू, तो वहाँ पे आप नेट एसेट वैल्यू डाल दें जितनी भी थी, 100, 200, 500, जो भी उसकी वो डाल दें, कितना उस पर चार्जेस आ रहे हैं चार्जेस यहाँ पे डाल दें जो भी आ रहे हैं। ओके, करंट उसका एनएवी क्या है, आज के दिन में उस म्यूचुअल फंड की एनएवी की कॉस्ट क्या है पर यूनिट, वो यहाँ पे डाल दें। ये एनएवी जो कॉस्ट है पर यूनिट है। ओके, लेट्स अज्यूम आज 200 चल रहा है, जितना भी आप प्रॉफिट लॉस आएगा आपका यहाँ पे, तो आप सारी की सारी चीजें एक जगह रख के आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपका स्टॉक कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है, आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कैसा जा रहा है, क्या क्या हो रहा है आपके इन्वेस्टमेंट के साथ। ओके, सो अगर आपको ये शीट चाहिए है तो आप हमें ईमेल कर दें, हम ये शीट आपको भेज देंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क अस इन द कमेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।